सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत, धूप बहुत तेज़ हो चुकी है और गाय के लिए जा रही हूँ रोटी देने के लिए, क्योंकि सुबह आज पंकज ने बनाई रोटियाँ और मैं चली गई थी सुबह घास लाने के लिए, क्योंकि जो भी घासनियों में घास बचा हुआ है ना वो लाना पड़ना, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो चुकी है। पशुओं को सुबह सुबह ही बांधना पड़ता है अंदर, क्योंकि बाहर ना इतनी ज़्यादा मक्खी होती है कि पूछो ही मत, है ना। तो ये रही हमारी गौ माता और ये है मेरा बायां हाथ। तो रोटी जो है ना दाएं हाथ से देनी होती है। तेरे को बाद में दूंगी, हट पीछे। अरे बिच्छू, और पानी मैंने भर दिया है अंदर। तो मुझे अभी इनको ना 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पिलाना है। और सुबह पी लेते हैं जितना भी पीना होता है ना इनको। ये आने के बाद जो भी छोटा मोटा काम था मेरे करने का ना वो किया। और रोटी पंकज ने कर दी है और धूप भी आज पंकज ने की है, क्योंकि पंकज के पापा जी जो है बाहर गए हुए ना काम से। तो पंकज ने कहा आज सुबह का काम पर पशु कर लिए पहले उन्होंने अंदर, उसके बाद गए, क्योंकि अब पशु ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे तो बच्चों को पता है कहाँ कहाँ जैसे बांध दे पर इनकी सीटें चेंज कर रखी है ना, फिर उनको पता नहीं है अभी कहाँ कहाँ जैसे बांधेंगे। तो मैंने बोला कि सुबह की पशु ना खुद ही बांध देने। अब जैसे 1-2 बार अंदर बाहर करेंगे तब लगना बच्चों को पता कि यहाँ पे बांधते। और 10 8-9 पशु एक ही गौशाला में एडजस्ट करने मुश्किल हो जाते हैं। फिर पशुओं को पता भी होना चाहिए कि ये पशु इसके साथ बांधना, ये पशु इसके साथ बांधना, क्योंकि एक दूसरे को मारने को बढ़ते हैं, है ना। और आज रामनवमी है ना, और नवरात्रि का 9वां दिन। तो चलो मैं आज थोड़ा सा काम कर लेती हूँ कि नवरात्रि हर साल आते हैं, हर साल रामनवमी आती है, बस यही सोचते रहते हैं अगले रामनवमी को करेंगे। कभी कभी बीच में विघ्न पड़ जाता था, और इस बारी जो है ध्यान भी है कि आज रामनवमी है और शायद मुहूर्त का भी हमें पता था और नवरात्रि का भी, और इस बारी कोई विघ्न भी नहीं है। तो आज जो है हम तुलसी बीजने का काम करेंगे, और किस तरह से बीजते हैं मुझे जैसे कि मुझे बीजने आती है उस तरह से मैं बीजूंगी। अगर कोई कमी रह जाए ना तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की जो ब्लॉगिंग है वो थोड़ा सा पंकज शूट करेगा, क्योंकि आज पंकज है यहाँ पे ब्लॉग शूट करने वाला। ऐसे पता क्या, मुझे ट्राईपोड लगाना पड़ता था सामने, फिर जैसा भी धुंधला हो या कुछ भी हो टेढ़ा मेढ़ा ब्लॉग होता था। तो आज पंकज शूट कर देगा थोड़ा सा जितना भी होगा, है ना। तो जो भी मिट्टी वगैरह लानी थी, जो भी हमने बर्तन करना था तुलसी बीजने के लिए ना, वो पहले से ही तैयार करके रखा है सारा सामान। आज कोई सामान नहीं लाना हमने। तो ये रहे हमारे बीज, जो अभी मेरे को ना सुबह सुबह ये मिले हैं, दिए मेरे को किसी अपने ही गांव में। और ये पानी, धूप और सिंदूर और मीठा, है ना। और पहले ये जो मिट्टी है ना ये लाई है हमने, जहाँ हम गोबर स्टोर करके रखते हैं ना वहाँ की मिट्टी है, छान कर लाई है। और ये वाले जो गमले है ना इनमें भी ये मिट्टी डाल रखी है। तो ये देखो ये है तुलसी का बीज, है ना। ये मैंने भी वही पहली बार देखा, पहले भी बीजा था ना, पर सासू अम्मा ने बीज रखा था शायद, मुझे ऐसा ध्यान है काफ़ी साल पहले। उसके बाद हमने ना तुलसी नहीं बीजी, क्योंकि वो सूख गई थी। इस तरह से डालना है, मैं पहली बार बीज रही हूँ, पता नहीं किस तरह से उगनी है। और जय हो राधे कृष्ण भगवान, जय श्री राम, जय प्रभु, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और ये वाली जो मिट्टी है ना ऊपर से छान के ऐसे डालें, ऐसा बताया है मेरे को। और जो भी कोई गलती होगी या कोई कमी रह जाए ना तो आपने मुझे ज़रूर बताना। और ये जो तुलसी के बीज होते हैं इनको बताया था कि चींटियाँ ले जाती है, तो उसके लिए मैंने कुछ इंतज़ाम कर रखा है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और बीज को बचाने के लिए क्या करना चाहिए ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना, है ना। ज़्यादा जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, और कोई नया तरीका होगा तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि वो भी मेरे से कमी रह जाती है ना, आप लोग अच्छी तरह से बता देते हैं कमेंट करके। तो ये छान दिए और थोड़ा थोड़ा मैं ना इसको बराबर कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और अब मुझे इसकी विधि भी बतानी कि
जो हमने तुलसी का बीज बीज दिया ना, क्या इसको अभी से ही पूजा मतलब रोज धूप दीप किया करना कि अभी नहीं करना है? मुझे सब कुछ बताना आपने, है ना। इसमें भी इसमें मैं मीठा नहीं डालूंगी क्योंकि बोलते हैं ना इसको ऐसे भी चींटियाँ लग जाती है भाई। और अब इसमें पानी किस तरह से देना है, किस तरह से इसकी देख रेख करनी है, मुझे सारा कुछ कमेंट में बताना, है ना। और ये जो ये भी मैंने पहले से ला कर रखी है, तो यहाँ के लोग तो सभी जानते हैं, पर ये अभी ना बहुत कम मिल रही है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म होती जा रही है। और इसको हम बसुट्टी बोलते हैं। ये केला जो हमारे केले वगैरह होते हैं ना उनको पकाने में भी बहुत ज़्यादा मदद अच्छी तरह से। तो मुझे बताया है ना कि ये भी डालना इसमें, क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है ना उससे चींटियाँ नहीं लगती हुई, ऐसे चींटियाँ ले जाती है। तुलसी के जो बीज होते हैं ना इनको चींटियाँ ले जाती है। तो इस तरह से मुझे कहा था कि ये डालना इसमें कि ताकि चींटियाँ ना लगे। तो और को क्या क्या कमी रह गई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और जो भी मेरी गलती होती है आप कमेंट में बता देते हैं, और जो भी जानकारी मुझे नहीं है आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ ये भी बताना कि मुझे ये जो टीन है ये मैं कि यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। क्या तुलसी जहाँ बेचते हैं वहीं रखते हैं कि दूसरी जगह भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ शायद सेफ नहीं रहेगी आंगन में। तो मैं सोचती हूँ ये मुझे लेंटर के ऊपर कहीं ट्रांसफ़र करनी है कि नहीं करनी है ना, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी तुलसी बीजने के बारे में नहीं है ना। तो ये हमारा तुलसी बीजने का प्रोसेस पूरा होता है। और तो इसके बाद मैंने चुनरी बांध दी है। बोलते हैं कि जैसे तुलसी बीजते हैं ना तो चुनरी बांधना ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी को नंगा नहीं रखा जाता है। और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।